हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अब यार देखो, मैं अपने वादे के मुताबिक अपने इश्क विथ इवेंट ऑर्गेनाइज़र के सेकंड पार्ट के साथ हाज़िर हूँ। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस तरीके के डेली कंटेंट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलते हैं। अब इससे पहले मैं वीडियो में और आगे बढ़ूं, एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आपने हेडफ़ोन नहीं यूज़ किया है तो मेक श्योर आप हेडफोन्स या ईयरफोन्स का यूज़ ज़रूर करें फॉर बेटर ऑडियो क्वालिटी। अब इससे पहले कि आगे बढ़ूं, एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जाओ फटाफट से आप पहले फर्स्ट पार्ट देखो एंड देन सेकंड पार्ट को देखो, ताकि आपको अच्छे से समझ आए स्टोरी। फिर भी चलिए बट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक आपने देखा कि लव कुश जो गांव से बिलोंग करता है, वो पैसों की किल्लत की वजह से दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आके काम करना चाहता है, पर कोई पहुंच न होने के कारण वह अपनी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर पा रहा था। उसकी माँ अपने साहब से बात करती हैं, उनके साहब अपने बेटे के पास लवकुश को भेज देते हैं। लवकुश अमन के पास, साहब के बेटे के पास जाता है, जहां वो अच्छे से रहता है, जहां वो जॉब करता है। कुछ दिन बाद अमन लवकुश को एक होली पार्टी में ले जाता है, जहां लवकुश मिलता है भास्कर से। भास्कर एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र होता है जो लवकुश को देखता है, और दोनों को पहली ही बार में ऐसा एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट और फील होता है, जहां पहली बार लवकुश और भास्कर एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, जहां लवकुश पहली बार भास्कर को किस भी करता है। अब आगे क्या क्या गुल खिलाने वाले हैं दोनों, वो आपको इस पार्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लवकुश ने कभी ड्रिंक नहीं किया था, और जब जबरन कुछ लड़के लवकुश को नशा करा देते हैं तो वह भास्कर की ही बाहों में सो जाता है। और इधर अमन की भी हालत ठीक नहीं थी। भास्कर लवकुश के गठीले बदन को ढकने के लिए उसे अपना टी शर्ट पहनाता है और बार बार उसे ऊपर से नीचे निहारता रहता है। भास्कर लवकुश से एक अटैचमेंट फील कर रहा था। वह अमन और लवकुश को उनके घर ड्रॉप करने जाता है। जैसे ही भास्कर उन दोनों को ड्रॉप करके घर से जा रहा था, लवकुश भास्कर का हाथ पकड़ लेता है और वह उससे ना जाने की रिक्वेस्ट करता है। भास्कर को कहीं ना कहीं ये भी पता था कि नशे की वजह से लवकुश को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसे उल्टी भी होना शुरू हो जाता है, और इस हालत में भास्कर भी लवकुश को छोड़ के नहीं जाना चाहता था, और भास्कर ऐसा ही करता है। वह घर नहीं जाता और लवकुश को पानी में नींबू डालकर पीने को देता है। उसके पूरे बदन को धोता है, गीले कपड़े से पोंछता है। कुछ देर बाद जैसे ही भास्कर को लगता है कि लवकुश की हालत में कुछ सुधार आ रहा है, वह होश में आ रहा है, भास्कर अपना विजिटिंग कार्ड लवकुश के सिर के पास छोड़कर चला जाता है। कुछ ही देर बाद लवकुश को होश आ जाता है। उसका सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। वह उठकर अमन को ढूंढता है, पर उसे अमन कहीं दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि अमन कहीं काम से बाहर गया है। अब कुछ देर बाद लवकुश को सब याद आने लगता है। उसे याद आता है कोई उसे रूम तक लाके छोड़ के गया। किसी ने पूरी रात उसका ख्याल रखा। किसी ने किसी ने किसी ने उसकी पूरी रात सेवा की। किसी को उसने अपने दिल की बात भी बता दी, जो उसने आज तक किसी को नहीं बताई। उसने किसी को चूमा भी था। अब लवकुश ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें सोच सोच कर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वह ये भी सोच रहा था कि नशे में न जाने मैंने क्या क्या कर दिया। लवकुश अपने चेंज हुए कपड़े को देखकर घबरा जाता है। उसे ये नहीं पता था कि किसने उसके कपड़े चेंज किए, पर उसे इतना ज़रूर पता था, किसी ने भी उसके कपड़े चेंज किए। जिसने उसके कपड़े चेंज किए उसी ने उसे घर तक छोड़ा है, और उसकी काफ़ी केयर भी की है। उसे ये भी पता कि उसको किसी ने उन लड़कों के ग्रुप से भी बचाया। लवकुश काफ़ी थका फील कर रहा था। वह सो जाता है। अगली रोज़ जब लवकुश उठता है
तो उसे बीती रात की सारी बातें याद आ रही होती हैं। वह बार बार भास्कर से अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता है। वह देखता है उसके पास विजिटिंग कार्ड रखा है। वह भास्कर का नंबर अपने मोबाइल में सेव करता है और भास्कर को कॉल करने की सोचता है। हालांकि लवकुश को काफ़ी शर्म सी फील हो रही थी। वह कॉल करने से हिचकिचा रहा था। वह बहुत सोचता है। आखिरकार बहुत सोचते सोचते लवकुश भास्कर को कॉल करता है। अब जैसे ही लवकुश हेलो बोलता है, भास्कर समझ जाता है कि ये लवकुश का कॉल है। लवकुश भास्कर से सॉरी कहता है। उसने जो भी बदतमीज़ी की और जो भी उसने उसके साथ बीती रात किया, वो उन सभी चीज़ों के लिए भास्कर से सॉरी कहता है और अपनी केयर करने के लिए भास्कर को थैंक्स भी कहता है। भास्कर लवकुश का मज़े लेते हुए कहता है, ऐसे तो नहीं माफ़ करूँगा दोस्त। भास्कर कहता है। लवकुश इस बात को सुन के काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करता है कि शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से भास्कर को बहुत बुरा लगा है और वो मुझे माफ़ नहीं कर रहा है। भास्कर हंसते हुए कहता है, मैं मजाक कर रहा हूँ बुद्धू। आज मुझसे बात करने में तुम इतना हिचकिचा रहे हो, कल तो बिल्कुल नहीं हिचकिचा रहे थे। भास्कर लवकुश से अपना टी शर्ट वापस मांगता है। वो कहता है कि मैंने जो टी शर्ट तुम्हें दी थी वो टी शर्ट मेरी वापस कर दो मुझे। हालांकि भास्कर को वो टी शर्ट नहीं चाहिए थी, बस वो लवकुश से वापस मिलना चाहता था। लवकुश रेडी हो जाता है और इसी बहाने दोनों वापस मिलते हैं। दोनों एक गार्डन में मिलने का प्लान करते हैं। नेक्स्ट संडे 4 बजे दोनों गार्डन में मिलते हैं। भास्कर को पता था लवकुश LGBTQ कम्युनिटी से है, पर भास्कर को ये भी पता था कि लवकुश गांव से है, तो उसे इस LGBTQ कम्युनिटी के बारे में नहीं पता है। उसे ये तो पता है कि उसका दिल क्या चाहता है, पर उसे ये LGBT कम्युनिटी के बारे में नहीं पता था और भास्कर इसी बात से लवकुश को रूबरू कराना चाहता था। भास्कर लवकुश से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। वह भी भास्कर से अटैचमेंट फील कर रहा था। लवकुश काफ़ी पहले ही पहुंच जाता है गार्डन और भास्कर का वेट करता है। हालांकि भास्कर भी पहले ही आ गया था, पर वह छिपकर लवकुश को देखता है, उसके सामने नहीं जाता। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वह सोचता है कि कॉल करूं, पर कॉल नहीं करता और आखिरकार जब भास्कर नहीं आता तो लवकुश वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह देखता है बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद जब भास्कर नहीं आता तो लवकुश वहाँ से जाने लगता है। वापस जाने के लिए जैसे ही लवकुश मुड़ता है, भास्कर को सामने ही पाता है। लवकुश भास्कर को पहचान नहीं पाता क्योंकि उस रात वो काफ़ी नशे में था और उसका चेहरा भी रंगों से सना हुआ था। लवकुश भास्कर को पहचान न पाने के कारण साइड से जाने लगता है। तभी भास्कर लवकुश का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, पहचाना नहीं? कैसे पहचानोगे, आप इतने नशे में जो थे। ये मैं भास्कर, होली पार्टी में मिले थे हम। और यूं ही भास्कर मज़े लेते हुए लवकुश को छेड़ता है। लवकुश की नज़रें शर्म से नीची हो जाती हैं। भास्कर ये देखकर समझ जाता है और टॉपिक को चेंज कर देता है। दोनों फ़ोटो क्लिक करते हैं, काफ़ी बातें करते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं। भास्कर लवकुश को दिल्ली की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताता है क्योंकि भास्कर को पता था कि लवकुश गांव से है। भास्कर लवकुश को दिल्ली की लाइफस्टाइल से इंट्रोड्यूस कराता है। रात हो जाती है, दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं। इसी बीच लवकुश को याद आता है कि उसने भास्कर को किस किया था। खैर, बातों ही बातों में दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और अब लवकुश झिझकना भी कम कर देता है और अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है। भास्कर कहता है, कोई नहीं, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुमने क्या किया, क्या कहा। नशे में मैं बताता हूँ तुम्हें, तुमने क्या किया और क्या क्या कहा। तुमने ये कहा था कि तुम्हें लड़के पसंद है। सारी पार्टी तुम बस लड़कों को ही देख रहे थे। देखो,
खुद को कितने अच्छे, कितने क्यूट, कितने हैंडसम हो तुम। लवकुश फिर से अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है। भास्कर कहता है, तुम अपनी सच्चाई कब तक छिपाओगे कि तुम्हें लड़के पसंद हैं? किस किस से और कब तक तुमने मुझे ये बोला था कि मुझे लड़के पसंद हैं? तुमने बोला था कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुमने बोला था तुम मुझे छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हें पहली ही बार देखते ही दिल दे बैठा था। तुम बहुत सीधे, कितने क्यूट, कितने अच्छे हो। मुझे तो तुम्हारे ही जैसा कोई चाहिए था। यूं कहूँ तो तुम्हारे ही जैसा कोई लाइफ पार्टनर। इस तरीके से भास्कर अपनी प्यार का इजहार लवकुश से करता है। और यह कहते हुए अंधेरी राहों में एक दूसरे की बाहों में लिपटे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और इस बार भास्कर जब लवकुश को किस करता है और इस तरह दोनों एक दूसरे के प्रति लव का इजहार करते हैं। लवकुश जब भास्कर की बाहों से बाहर आता है, वह इस चीज़ के बारे में सोचकर इमोशनल हो जाता है कि एक लड़का होकर लड़के से मैं ये क्या कर बैठा, ये ठीक नहीं है। लवकुश गांव से था, इसलिए उसे LGBTQ कम्युनिटी के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो इस चीज़ को गलत मानता था और वहाँ से चला जाता है। भास्कर लवकुश को बहुत समझाता है कि ये कुछ गलत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। आई लव यू लवकुश। तुम ये मत सोचो कि ये गलत है, किसी से प्यार करना कभी गलत नहीं हो सकता। खुद को समझो लवकुश और एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूँगा। लवकुश घर आता है। वह ये सोच कर बहुत परेशान हो रहा था, काफ़ी घबरा रहा था कि मैं ये क्या कर दिया मैंने। बहुत सवाल उसके मन में आ रहे थे। काफ़ी हिम्मत करके वह भास्कर को कॉल करता है। आखिरकार लवकुश भास्कर से कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारे बीच जो भी कुछ हुआ वो मुझे कहीं से गलत नहीं लगा। मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ, पता नहीं क्यों पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, अपने मन को नहीं समझा पा रहा हूँ। मेरा मन तुमसे मिलने को चाहता है, मुझे समझाओ कि ये गलत कैसे नहीं है। तुमने बोला था कि ये गलत नहीं है, मेरी नज़रों में ये गलत है, फिर भी मेरा मन इसको गलत नहीं कहता। क्यों तुम मुझे अपने लगने लग गए हो? भास्कर लवकुश को समझाते हुए कहता है, प्यार करना गलत नहीं होता मेरे दोस्त, तुम्हारे जैसे इस दुनिया में बहुत लोग हैं, ये कहीं से गलत नहीं है। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? लवकुश कहता है, नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मन तुम्हारी तरफ बस खिंचा चला जा रहा है। पता नहीं क्यों भास्कर कहता है, कोई नहीं, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो तुम मुझे मिले, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। भास्कर कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मिलोगे? लवकुश कहता है, वहीं जहाँ हम मिले थे, ये मुझे अपने सारे सवालों का जवाब चाहिए, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जहाँ हम मिले थे वहीं आ जाओ। दोनों फिर से मिलते हैं। लवकुश भास्कर से अपने सवालों का जवाब चाहता था। वह चाहता था कि क्यों वो उससे अटैचमेंट फील कर रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा था। इस बार भास्कर लवकुश दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और दोनों मिलते हैं जहां वो पहली बार मिले थे। लवकुश शर्माता नहीं है इस बार, क्योंकि वो पहले ही मिल चुका था भास्कर से और एक अटैचमेंट फील कर रहा था। भास्कर से बेझिझक सारी बातें पूछ लेता है। भास्कर से कि क्या ये जो है, जो वो फील कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्या वो सही है। भास्कर LGBTQ कम्युनिटी के बारे में लवकुश को विस्तार से बताता है, समझाता है। प्यार हम भी करते हैं, बस हम औरों से डिफरेंट प्यार करते हैं और प्यार करना कहीं से गलत नहीं होता। और अगर तुम गांव में होते तो तुम्हें ये बात LGBTQ कम्युनिटी के बारे में कभी पता नहीं चलती। अब काफ़ी देर हो जाता है। लवकुश भास्कर को किस करता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। गार्डन में कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद लवकुश भास्कर से कहता है,
अब मैं चलता हूँ, काफ़ी रात हो गई है। हमन वेट कर रहा होगा, वो सोचेगा मैं कहाँ चला गया। जैसे ही लवकुश जाने लगता है, भास्कर लवकुश का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अभी मत जाओ, अभी इतने दिनों बाद तो तुम मुझे मिले हो, अभी मत जाओ छोड़कर। लवकुश भास्कर के साथ उसके घर जाता है। वहाँ दोनों एक साथ डिनर करते हैं और कुछ देर दोनों बिस्तर में लिपटे एक होने का इंतज़ार करते हैं। लवकुश काफ़ी डरा सा लग रहा था। भास्कर लवकुश को समझाता है कि ये कहीं से गलत नहीं है, हम पहली बार कर रहे हैं तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो उसे प्रोटेक्शन के बारे में बताता है। दोनों पहली बार हम बिस्तर होते हैं और एक दूसरे के प्रति प्यार को जाहिर करते हैं। दोनों इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं और काफ़ी बार एक दूसरे के साथ उस रात हम बिस्तर होते हैं और अब दोनों एक दूसरे को पाकर वो पा लेते हैं जो उन्हें चाहिए था, जिसकी उन दोनों को तलाश थी, एक लाइफ पार्टनर। और एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश फील कर रहे होते हैं दोनों। अब दोनों साथ होते हैं, काफ़ी खुश भी हैं दोनों। अब धीरे धीरे भास्कर LGBTQ कम्युनिटी के बारे में लवकुश को सब कुछ समझा देता है। वो पूरी तरीके से उसके माइंड को ओपन कर देता है। वो उसके लाइफस्टाइल को भी चेंज करा देता है और लवकुश को अपने ही इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी में जॉब भी दिला देता है। और अब लवकुश काफ़ी अच्छे से अपनी बहन की शादी कराता है। उसकी बहन की शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भास्कर और लवकुश दोनों मिलकर उठाते हैं और उसकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिलकर उठाते हैं। और अब लवकुश भी अपने दिल की बात भास्कर से कहता है। वो कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने सपनों के राजकुमार को, अपने प्यार को पाकर वह काफ़ी खुश है। वो खुद को काफ़ी खुश नसीब मानता है और ख़ुद को एक्सेप्ट करके वो काफ़ी हल्का भी फील कर रहा है। जो चीज़ उसे स्टार्टिंग से पसंद थी वो उसे पाकर काफ़ी खुश है और दोनों ही आज एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। और इस तरह से दिल्ली जैसे शहर में इनका प्यार अपना मुकाम हासिल करता है। दोस्तों, प्यार कभी गलत नहीं होता, प्यार करना कभी गलत नहीं होता। भले ही आप लड़के लड़के से करें, लड़की लड़की से करे, लड़का लड़की से करे, किसी से भी करे, प्यार कभी भी गलत नहीं होता। और इसी तरीके से एक प्यारी जोड़ी अपने प्यार के मुकाम को हासिल करती है। बस यही थी वीडियो। फिर मिलूँगा आपसे दूसरी वीडियो में एक और न्यू स्टोरी और एक धमाकेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइस। लव यू एंड लव यू ऑल। थैंक्स।